सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि युवा मंच टीम द्वारा लगातार हर मुद्दे पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी जाती है। हर मुद्दे पर स्पष्टता, किस तरीके से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। इतना ही नहीं, आप सभी को बताना चाहूँगा आज विशेष तौर से कि जो लखनऊ में आज पूरे प्रदेश के हजारों साथी आंदोलन में शिरकत किए, और जैसा कि मैंने बताया भी था आप लोगों को कि SCRT पर आंदोलन ध्वस्त कर दिया जाएगा। SCRT पर आंदोलन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और वही हुआ कि जो भी लोग आंदोलन स्थल पर थे उनका प्रयास सराहनीय रहा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सही स्थान का चयन न करना, इको गार्डन में जो है ले जाकर के प्रतियोगियों को पहुंचा देना, B.Ed डिग्री धारकों को, यह पहले से कई आंदोलनों में हम लोगों को ये जानकारी है। तो बेहतर यही होता कि या तो इको गार्डन में ही रखते या फिर दिल्ली NCTE के दरवाजे पर। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर, कुछ साथी यह सोच रहे हैं कि रामलीला मैदान। तो हालांकि ये अनुभवहीनता है कि जंतर मंतर, रामलीला मैदान, ये दोनों स्थान उचित है। जंतर मंतर पर बेहिचक लोग आंदोलन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि एक बेरोजगार छात्र, बेरोजगार प्रतियोगी आखिर क्या आंदोलन ही करता रहेगा। ऐसे में आप लोगों के बीच में मैं स्पष्ट रूप से कुछ वार्ता करना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक B.Ed डिग्री धारक हैं। 2.5 करोड़ B.Ed डिग्री धारकों में से आप संख्या देखे होंगे क्या है। जिस तरीके से किसानों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से अगर B.Ed को प्राथमिक में शामिल करना चाहते हैं तो उसी तरीके से लड़ाई सूझबूझ के साथ लड़नी होगी। आज के आंदोलन का सार क्या निकला और कल के आंदोलन का सार क्या निकला, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। छात्रों का कहना है कि अध्यादेश सरकार लाए। बात समझिए, आप लोग थोड़ा सा समझदार हैं कि सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन होगा। अब सवाल इस बात का है कि आखिर सरकार अध्यादेश क्यों लाएगी। बात समझिए आप लोग, अगर समझ सकते हैं तो, नहीं समझ सकते हैं तो कोई बात नहीं। और आपको लगता है इस वीडियो को साथियों तक शेयर करना है तो आप शेयर करिएगा, नहीं, किसी के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मुझसे जो हो पा रहा है मैं उतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाकी आप खुद डिग्री अगर लिए हैं तो आपको लड़ना भी आता है, ऐसा नहीं है कि आप लड़ना नहीं जानते। लेकिन एक सही योजना के साथ लड़ेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। शिक्षा मित्रों ने बड़ी शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी थी। BTC वालों ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट में बड़े शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी, और आपको बता दें कि लड़ाई ही आपके और हमारे जीत का कारण बनती है। आप लोगों को पता है कि B.Ed अभ्यर्थियों के समर्थन में या B.Ed अभ्यर्थियों के साथ
सरकार मुकदमा लड़ रही थी। बात समझिएगा आप लोग मित्रों, और वीडियो को अगर मर्जी होगी तो शेयर करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आप जानते रहिए। बीएड अभ्यर्थियों के साथ सरकार थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को रखा था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया है, इस बारे में आप लोग बहुत स्पष्ट जानते हैं। सवाल ये बनता है कि क्या एनसीटी ने जो राजपत्र जारी किया था, जो नोटिस जारी किया था, क्या वह एनसीटी के द्वारा जारी नहीं किया गया था? और जारी किया गया था तो उसमें जो तकनीकी खामियां रखी गई, जिसको चैलेंज कर दिया गया, एक गलती किसकी है? जो तमाम नौजवान साथी इस सरकार को दोषी कह रहे हैं कि सरकार दोषी है, तो सरकार तो दोषी है ही, लेकिन कहीं न कहीं उससे कई लाख गुना ज़्यादा एनसीईटी दोषी है। एनसीटी का दोष इतना बड़ा है कि जिन्होंने राजपत्र जारी किया था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ मजाक करना क्षम्य नहीं हो सकता। सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, एनसीटी ने स्पष्ट कह दिया कि सरकार के द्वारा कहा गया था, तो मैंने जो है पत्र जारी कर दिया। जबकि एनसीटी के एजुकेशन एक्ट में बीएड को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के कोई मानक नहीं दिए गए हैं। विशेष शिक्षा के तहत, अब विशेष शिक्षा क्या है? ब्रिज कोर्स के द्वारा जो है प्राथमिक में शिक्षक भर्ती बन सकते हैं। तो अब सवाल इस बात का है मित्रों, आप लोगों से भी मैं जवाब चाहूँगा कि क्या सरकार अध्यादेश लाएगी? अध्यादेश किस परिस्थिति में लाया जाता है, इसे हमें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता तो सरकार हर बार अध्यादेश ला देती, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ सरकार की कोई गलती नहीं है। यहाँ टोटल सरेआम अगर देखा जाए तो एनसीटी ने एक बहुत बड़ा घिनौना मजाक किया है। एनसीटी अगर जिस वक्त राजपत्र को जारी कर रही थी, उसी वक्त सारे लीगल प्रोसेस अपना लिए गए होते, तो निश्चित तौर पर आज ये जो कोहराम मचा हुआ है, आज ये जो तमाम छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, शायद यह दिन देखने को न मिलता। ये डबल इंजन की सरकार ने एनसीटी से क्या कहा, क्या नहीं कहा, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एनसीटी ने युवाओं के करियर के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ, युवाओं के सपनों के साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। अब आप लोग इसको समझिए कि आखिर क्यों मजाक किया गया, आखिर क्या मंशा थी इनकी। क्या जो सरकार ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र किया, उसमें एनसीटी ने कितना लंबा खेल खेल दिया। एनसीटी ने क्यों खेल खेला है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो नियमावली कह रही है, उस नियमावली के तहत स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि एनसीटी का सारा दोष एनसीटी का है। एनसीटी ने अगर इस तरीके का कुकृत्य न किया होता, घिनौना मजाक न किया होता, तो शायद यह दिन आम छात्रों के सामने नहीं आता।
छात्र आंदोलित हैं। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने में, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जो भी ज़िले हैं, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, तमाम जगहों पर आपको बता दें। लेकिन सरकार, जो हमारे प्रदेश का मुखिया है, वो एक शब्द भी नहीं बोला होगा। अब बोलेगा क्यों भाई? प्रदेश का मुखिया क्यों बोलेगा? क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि प्रदेश का मुखिया आपके साथ खड़ा था, देश का मुखिया आपके साथ खड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि एनसीटी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या अब एनसीटी पर सरकार का जोर नहीं है? क्या जो एनसीटी ने गजट जारी किया है, क्या उसके पक्ष में सरकार को विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन तमाम अटकलों के साथ सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है? आखिर सरकार क्या बीएड को प्राथमिक में शामिल कर सकती है? क्या सरकार अध्यादेश लाएगी? अध्यादेश लाने का रूल क्या है, नियम क्या है, किस परिस्थिति में अध्यादेश लगाया जाता है? इन सभी चीज़ों को हमें आपको समझना चाहिए और गूगल पर सर्च करना चाहिए। केवल मुंह से कह देने से कुछ टेलीविज़न वाले जो है टीआरपी लेने के लिए, उनको खुद नहीं पता है कि आखिर क्या करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें देखिए काल्पनिक हैं। और जो बीटीसी के नौजवान विरोध कर रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप शिक्षक नहीं बने हैं, आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा और बीएड को सरकार को शामिल करना होगा। युवा मंच टीम द्वारा लगातार लीगल तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार पर दबाव बन सके और सरकार एनसीटी को यह अवगत कराए कि एनसीटी के अध्यक्ष के द्वारा यह बहुत बड़ी गलती की गई है, जिसकी वजह से करोड़ों युवा डिग्री लेकर सड़कों पर भटक रहा है। करोड़ों युवाओं ने किस तरीके से डिग्री खरीदी होगी यह हर युवा जानता है, किस तरीके से डिग्री हासिल की होगी हर युवा जानता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि युवा हकीकत में सही दिशा पर एनसीटी से सवाल नहीं कर पा रहा है। एनसीटी यदि आज ऐसा घिनौना कृत्य न करती तो शायद बीएड को प्राथमिक से बाहर करना नामुमकिन था। आइए मित्रों, बात करते हैं कि क्या सरकार अध्यादेश लाएगी। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि यहाँ पर अध्यादेश लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसलिए नहीं है कि अध्यादेश की बात ही नहीं है। एनसीटीई ने जो कहा है उसी के कथनानुसार एनसीटी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ये लड़ाई बस यूँ ही चलती रहेगी। इसके पहले भी बीएड के लोग प्राथमिक में शामिल नहीं हुआ करते थे और सभी को डीएलएड, बीटीसी आदि तमाम करना होता था। बीएसटीसी बिहार में अलग होता है, तो हर जगह इस तरीके से जो है किया गया है। अब जिन्होंने डिग्री ले ली है, उन्होंने इस उद्देश्य से नहीं लिया कि मुझे टीजीटी का मास्टर बनना है, उन्होंने इस उद्देश्य से लिया कि चलिए बीएड में हम कर लेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लायक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने जैसे ही अवसर देखा तो पूरा गाज गिरा दिया है। अब फैसला इस बात का है कि इसको निदान इसका कैसे किया जाए। तो मित्रों, सबको एकजुट होना पड़ेगा, और जो धरना स्थल है, निश्चित धरना स्थल पर बैठकर एक लंबा समय देना पड़ेगा। आप सोचिए कि एक दिन का आंदोलन करके आप निकल जाएंगे,
तो कुछ भी नहीं होगा। शिक्षा मित्र और किसानों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, शायद ऐसी लड़ाई हमारे आपके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं तो नहीं लड़ सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बीएड बनाम बीएसटीसी या बीटीसी या डीएलएड के जो छात्र हैं उनके अंदर समझ नहीं है। उनको ये लगता है बीएड एंड बीएसटीसी का मामला जो आज छात्र सड़कों पर उठा रहा है, सोशल मीडिया पर उठा रहा है, आखिर वह चाहता क्या है, आखिर उसकी मनसा क्या है, आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। तमाम सवाल आपके मन में ज़रूर भरेंगे। और आप सभी मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत स्पष्ट कि टीजीटी पीजीटी के जो 25,000 पदाएँ हैं, साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, लगभग 30,000 से अधिक पद खाली है। और उन 30,000 पदों को भरवाने के लिए हमें आपको कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकालना होगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग 10 दिन का समय दीजिए, तब तक बीएड बनाम बीटीसी मामला सामने आ गया। फिर भी मेरे कई साथियों ने खुद को मुनासिब नहीं समझा कि हम इस लड़ाई को लड़ें। इसी तरीके से एलटी ग्रेड, एलटीजीआईसी या जीआईसी प्रवक्ता जो भी आप कहते हों, उसकी भी यही दशा रही है। लेकिन मित्रों, हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों का तो जीवन ही संघर्ष के नाम लिखा दिया गया है। हम लोगों के जीवन का नाम ही तो संघर्ष के लिए चयनित कर लिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या इस संघर्ष का परिणाम कुछ निकलेगा। तो निश्चित तौर पर आप सब एनालिसिस करें, आप सब बताएं, आप सब निर्णय लें, आप सब उचित मार्गदर्शन करें कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती भी, बात से समझिए आप लोग, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती इस क्राइटेरिया के दायरे में आएगी अगर बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं किया गया तो आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो भी आएगा आपके सामने रहेगा और हर हाल में हमें आपको सहयोग, समर्थन, तन मन धन से सब देना होगा। अन्यथा की स्थिति मित्रों कुछ भी नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में हम आप ऐसे सड़कों पर घूमते रहेंगे और सही दिशा में आंदोलन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एससीईआरटी हमारे आपके लिए प्रमुख स्थान होना चाहिए। दिल्ली में जो अध्यादेश आया था, लोग उसका हवाला दे रहे हैं, जो सरेआम गलत है मित्रों। वो दूसरा मामला था। तो सरकार जो है, मुझे नहीं लगता है कि अध्यादेश लाएगी। तो हमारा आपका प्रेशर एनसीटी पर होना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं। बहुत ज़्यादा कहूँगा तो लोग कहेंगे ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा मित्रों कि एक हो जाइए तो ज़िंदगी संवर जाएगी। और ये जो बीएड के नेता तमाम हैं, इनकी वजह से आप लोगों के भविष्य में जो है कालिख पोत दी गई है। इस बात को आपको समझना होगा। बाकी इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। शुभ रात्रि।